उद्योग के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार जो लैंड पूलिंग योजना लेकर आई है, इसको देवास शहर में निधि प्रदीप चौधरी कोई विरोध दर्ज कर रहे हैं। क्या विरोध था आपका? सीधी सी बात है, लैंड पुलिंग करना है आपको तो उस ज़मीन पे जाइए जहाँ पथरीली ज़मीन है, जहाँ उपजाऊ ज़मीन नहीं है। आप जहाँ उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ पर लोग कमा के खा रहे हैं। आपने पहले भी देवास में लैंड अधिग्रहण के नाम पे देवास में इंडस्ट्रीज़ के लिए आपने ज़मीनें ली, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई, उनको चालू कराइए। आज छोटे छोटे किसान हैं, उनको लॉलीपॉप दे के पिछले रास्ते से भू अर्जन ना करते हुए ताकि 4 गुना ना देना पड़े, आप लैंड पुलिंग की एक नई स्कीम लेकर आ गए। उसमें टोटल भ्रष्टाचार, शुरू से भ्रष्टाचार दिखता है उसमें। आप किस प्रकार से आप बताते हैं कि कॉलोनाइजर जिस प्रकार से कॉलोनी काटता है और रेसो डील करता है, वो रेसो डील आप कर रहे हैं। तो क्या आप किसानों को भला चाह रहे हैं? इसमें कहाँ है इसमें किसानों का भला? इसमें किसान, ये जो छोटी छोटी ज़मीनें हैं ना किसानों की, इससे ये ज़मीनें जाएगी और वो बर्बाद हो जाएगा। ये इसका हमारा विरोध है। और नगर निगम सीमा से कम दूर लगे। नगर निगम सीमा में कौन सा उद्योग लगाओगे? इतने लगे, इनको चला लो। ये बात है हमारी। जैसा आपने बताया कि किसान को इसमें ऑप्शनल रखा गया है कि किसान चाहे तो दे और चाहे तो ना दे। तो जो न देने वाला किसान है उसके लिए सरकार ने क्या रखा है कि वो क्या करेगा उस जगह पर? देखिए, सीधी सी बात है, आपको निवाला भी देंगे और आपको लपड़ भी मारेंगे। दोनों बात है उनकी, सीधी कहानी है। उन्होंने कह दिया जहाँ हमने रेड बना दिया है, ये टाउन प्लानिंग है हमारी, खुद हम अपने आप में निर्भर हैं, हम ही नियम बनाने वाले और हम ही फॉलो करने वाले कि ज़मीन पे क्या होगा। अब ये ज़मीन बिकेगी नहीं। किसान को क्या कह दिया, ये ज़मीन बिकेगी नहीं। अब बेचना हो तो सरकार को बेचे, किसी दूसरे के पास में बेचने जा नहीं सकता। जहाँ अच्छी कीमत मिले उसको 1-2 करोड़ रुपए नगद, तुरंत एकदम नगद पैसा मिल जाए, वो बेच नहीं सकता। देना तो आपको कि सरकार को ही पड़ेगी। ये बैंड लगा दिया आपने सीधा। आप एक तरफ केवल रहे कि किसान देना चाहेगा तो किसान की मर्जी होगी तो किसान दे। ये एक सोची समझी बहुत बड़ा स्कीम है, सोचा समझा स्कीम है। आप उद्योग लगाना है तो उद्योग, आप जहाँ पथरीली ज़मीन है वहाँ उद्योग लगाइए। धन्यवाद। मैं बिंजाने क्षेत्र से हूँ और मेरे क्षेत्र से लगभग 1200 बीघा के करीब ज़मीन जा रही है। एक भी किसान जो है वहाँ पे ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, मगर प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती तरीके से सभी, या तो सभी की एग्री ले ले, की अनुमति ले ले कि भी आप देना चाहते हो, वहाँ पे कोई भी तैयार नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने गुपचुप तरीके से एक देवास के में मीटिंग रखी यहाँ पे। हमको किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। हम हमारे निजी काम से आए हुए थे तो पता चला कि यहाँ पे जो है जो लैंड पुलिंग योजना के जो अधिकारी इंदौर से हैं वो आए हुए हैं। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और बारे ADM साहब वगैरह सभी मीटिंग ले रहे हैं। तो हमने हमारे बाकी किसानों को सूचित करा कि भैया आ जाओ यहाँ पे। जब वो आए तो ना तो हमको अंदर जाने दिया और हमारा घोर विरोध है और हम बाहर खड़े होकर हमने खूब नारेबाजी वगैरह करी और हम इस योजना का विरोध करते हैं। आज लैंड पुलिंग योजना के अंदर हमारी ज़मीन चली जाएगी, हम किसान आदमी हम खाएंगे क्या? तो गुपचुप तरीके से एक मीटिंग करके क्या आपका हक मारने की कोशिश की, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? एक बात है कि यदि मान लो बहुत अच्छी योजना, प्रशासन का ऐसा कहना कि बहुत अच्छी योजना, इससे किसानों का फ़ायदा होगा, तो आप क्षेत्र में आओ, किसानों को बुलाओ, एक सेमिनार करो, उसमें सभी को समझाओ। अगर मान लो अच्छा लगता है किसी को तो किसान खुद दे देगा। आज हमारी ज़मीन की अच्छी कीमत है। आज हमारे बाप दादा उस ज़मीन को सींचते कई ऊपर चले गए कई, और उसके बाद आज ज़मीन की अच्छी स्थिति यही है। आज ज़मीन की कीमत अच्छी है, आज हमको खेती करने में भी आसानी हो रही है, सब चीज़ में आसानी। तो आज सरकार हमारी ज़मीन के पीछे पड़ी हुई है। देश भर में पहले ही बेरोजगारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है और उसके साथ साथ जब किसान उन ज़मीनों पर आज कुछ फ़ायदे की खेती कर रहा है जहाँ पर सदियों से उसके पूर्वजों ने सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं उठाया, तब सरकार वो ज़मीन उन उद्योगों को देना चाहती है जहाँ पर सैकड़ों बीघा से ज़मीन इस देवास शहर में उद्योगों में सड़ रही है। लेकिन सरकार का उनकी तरफ ध्यान नहीं है और उस उपजाऊ खेती की ज़मीन जिससे लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है उसको खींचने की कहीं कोशिश है। किसानों का विरोध अपनी जगह है, सरकार की कार्रवाई अपनी जगह है। भविष्य का गर्त ये तय करेगा कि होगा क्या। धन्यवाद। एक हमारे क्षेत्र बिंजाना क्षेत्र के पास में एक फूड पार्क खोला था शासन ने। उस समय बड़े बड़े नेता, बड़े अधिकारी आए थे और उनका ऐसा कहना था कि इस तरह के जो मात्र 17 फूड पार्क है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में खुले हैं। हम भी काफ़ी खुश हुए। हमारे यहाँ की लगभग 150 बीघा ज़मीन गई। हमको लगा कि इंडस्ट्रीज़ में हमको जो है जॉब मिलेगा, जो भी होगा। मगर जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज डली और जब चालू हुई तो हमारे जो क्षेत्र के आसपास के रहवासी थे उनको स्पष्ट उन्होंने मना कर दिया कि आपको हम इसमें जॉब नहीं देंगे। हमारे जितने भी टेक्नीशियंस वगैरह सब बाहर से आएंगे और वो ही इसके अंदर जॉब करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब उस योजना के अंदर 200 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन लिया, 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी। उनकी खुद की ज़मीन थी वहाँ पे, जो बड़े जो उद्योगपति थे उनकी खुद की ज़मीन थी। उन्होंने उस ज़मीन के ऊपर कंपनी डाली। कंपनी डालने के बाद 200 करोड़ रुपए शासन से लिए, 50 करोड़ रुपए की उसमें सब्सिडी थी। 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी उन्होंने ले ली बिल्कुल, और काम सारा बंद कर दिया। आज वो फूड पार्क बंद पड़ा। वहाँ पे जो है एक आटा पीसने के लिए एक को उन्होंने किराए से दे रखा है। मतलब पूरा फूड पार्क बंद है
सिर्फ आटा पीसने का काम चल रहा है, कोई शायद कोई कंपनी है, अच्छी कंपनी, उसका आटा पीसने का काम चलता है वहाँ पे भी। 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी गई है उसके अंदर। और हमारे गांव के जो रहने वाले हैं, एक भी किसान को वहाँ पे अगर कोई जॉब मिल गई हो तो बताएं।